नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या भारत में अब भीड़ फैसला करेगी? क्या लोकतंत्र में भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा? क्या अब भीड़ यह बताएगी कि किसको क्या सजा देनी है? क्योंकि एक मामला सामने आया है जहां पर सीधे तौर पर राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उनकी पगड़ी उछाल दी गई। भीड़ राकेश टिकैत का विरोध करती है। विरोध करते करते भीड़ में से एक शख्स हाथ उठाता है और सीधे तौर पर राकेश टिकैत की पगड़ी पर हाथ मार देता है। अब इस पूरे मामले के बाद जहां किसानों में गुस्सा है, जहां भारतीय किसान यूनियन में गुस्सा है, जहां राकेश टिकैत में गुस्सा है, वहीं सबसे बड़ी चीज यह है कि अब यह मुद्दा राजनीति का रंग भी ओढ़ता जा रहा है। राकेश टिकैत बड़े किसान नेता हैं और सीधे तौर पर उन पर जिस तरह से भीड़ ने हमला करने की कोशिश की, जिस तरह से उनका विरोध किया गया, जिस तरह से उनकी पगड़ी उछाली गई, वो सीधे तौर पर यह बता रहा है कि अब विरोध करते करते भीड़ आपके गले तक हाथ डाल देगी और आप वहां पर असहाय बने रहेंगे। क्या पूरा मामला है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है। उस हमले को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होते हैं। पूरे देश में एक दर्द है और मांग हो रही है सरकार से कि पाकिस्तान को तगड़ा जवाब दिया जाए। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हिंदू संघर्ष समिति के तत्वाधान में जन आक्रोश रैली का आयोजन होता है। उस रैली में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी पहुंचते हैं। राकेश टिकैत का भीड़ विरोध करने लगती है। विरोध कहां तक होता है यह मैं आपको बताता हूं। भीड़ राकेश टिकैत को दबोचना चाहती है, पकड़ना चाहती है और आखिरकार वो चीज हो जाती है जिसका अब विरोध शुरू हो गया है और जिसके लिए अब महापंचायत भी बुला ली गई है। राकेश टिकैत की पगड़ी उछाल दी जाती है। यह पूरा वीडियो सामने आया है। दरअसल विरोध क्यों हो रहा था वो भी जानना बेहद जरूरी है। विरोध इसलिए हो रहा था कि राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने एक बयान दिया था। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक बड़ा फैसला लिया और कहा सिंधु नदी से जो जल पाकिस्तान को मिलता है, जो सिंधु जल समझौता है, उसको हम रद्द कर देंगे और पाकिस्तान को पानी नहीं मिल पाएगा। अब राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने बयान दिया था और कहा था कि पानी रोकना ठीक नहीं है, भारत और पाकिस्तान के किसान एक ही हैं। इस बयान को लेकर लोग नाराज हो गए। अब जाहिर सी बात है, अगर यह बयान गलत है तो राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत पर मामला दर्ज हो, नरेश टिकैत को कानूनी रूप से सजा मिले। लेकिन क्या भीड़ अब फैसला लेगी कि किसके साथ न्याय करना है और किसको सजा देनी है? राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई, इसको लेकर विरोध शुरू हो गया। आज तक की खबर के मुताबिक एक लाइन है, आज तक की स्टोरी के मुताबिक लिखा है, राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, खासकर इसलिए कि विरोध करने वाली भीड़ योगी मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। अब आपको बताते हैं कि राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। राकेश टिकैत ने कहा यह प्री प्लान्ड साजिश है। कुछ राजनीतिक दलों को इसको लेकर जिम्मेदार ठहराया और कहा किसानों की एकता को तोड़ने की कोशिश है। वहीं नरेश टिकैत का भी बयान सामने आया और कहा घटना को अंजाम देने वाले लोग कहीं के भी हो सकते हैं, पर हम अपने इतिहास पर दाग लगने नहीं देंगे। हम कमजोर नहीं हैं, पर जिम्मेदारी बड़ी है। महापंचायत होगी, उसमें सामने आएगा फैसला। अब इसको लेकर महापंचायत हो रही है और सीधे तौर पर देश भर के जो किसान हैं वो आक्रोशित है। पगड़ी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पगड़ी आन बान शान होती है। राकेश टिकैत की जिस पगड़ी को उछाला गया वो सीधे तौर पर एक बड़ा चैलेंज किसानों के सामने दे गई है। अब आपको बताएं कि इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने भी विरोध दर्ज कराया है और चंद्रशेखर आजाद ने भी विरोध दर्ज कराया है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा ने किसी एक किसान नेता की ही नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई
और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय, किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। वही चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पगड़ी उतारना, सिर पर लाठी मारना, ये न केवल एक किसान नेता का अपमान है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलन के सम्मान पर भी हमला है। टिकैत जी के किसी बयान को लेकर असहमति हो सकती है लेकिन उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पगड़ी किसी की भी पहचान और गरिमा का प्रतीक होती है। इस तरह की घटनाएं न केवल समाज में नफरत फैलाती हैं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव को बढ़ावा देती हैं। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि सहमति को लोकतांत्रिक मर्यादा और तौर तरीकों से ही जताया जाए। पुलिस द्वारा टिकैत जी को सुरक्षित निकालना सराहनीय, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों। अब सवाल क्या खड़े होते हैं, अगर कोई गलत बयानबाजी करता है तो उस मामले में उसके खिलाफ मामला दर्ज हो, उस पर एक्शन पुलिस ले। देश में कोर्ट कचहरी है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है, लेकिन भीड़ को किसने अधिकार दे दिया कि वो जाकर किसी की पगड़ी उछाल देती है, किसी के काफिले पर टायर फेंक देती है, किसी का विरोध दर्ज कराती है, किसी को कहीं पीटने लगती है। ये अधिकार आखिर भीड़ को मिला कैसे? विरोध का मतलब होता है कि हमने विरोध किया और हमको अगर किसी का बयान या किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो हम कानूनी रूप से उस पर विरोध दर्ज कराएंगे और कानूनी सहायता लेंगे। लेकिन भीड़ जिस तरह से पगड़ी उछाल रही है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज होकर उनके घर पर हमला किया जाता है, फिर उनके काफिले पर टायर फेंके जाते हैं, गाड़ियां आपस में टकराती हैं, ये कहां तक सही है? बयान गलत है, बयान गलत हो सकता है और बयान को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से भीड़ कानून अपने हाथ में ले रही है वो भी लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कई तरह के सवाल खड़े करता है। बहरहाल ये पूरा जो मामला है ये बढ़ता जा रहा है। किसानों ने, भारतीय किसान यूनियन ने एक महापंचायत बुलाई है, उसमें निर्णय होगा, जो निर्णय होगा वो भी सामने आएगा। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है, सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है, सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने सवाल खड़े किए हैं। बहरहाल ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और सीधे तौर पर जो महापंचायत बुलाई है उससे एक बड़ा निर्णय सामने आ सकता है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके खिलाफ भी अब नाराजगी लोगों में, किसानों में देखी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।